बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईटा टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों ये हमारे पास क्लास 6 की मैथमेटिक्स है और इसके हम पहले जो है ना 8 चैप्टर्स सॉल्व कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशन के मुतालिक। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी कुछ डिफिनीशन देख लें। ये कहता है अलजेब्रिक इक्वेशन, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम एन इक्वेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास एक इक्वेशन बनाती है व्हेन दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द सिंबल ऑफ इक्वलिटी, जब वो एक दूसरे के साथ इक्वलिटी सिंबल के साथ क्या हों, रिलेटेड हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर x + 13 इज़ इक्वल टू 3, जब इसके दरमियान ये इक्वलिटी का साइन होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अब ये जो इस साइड वाला है इसे हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और जो इस साइड पे इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, और एज अ होल को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मालूम करें। 2x - 6 इज़ इक्वल टू 0, 2x - 6 इज़ इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम x को ऐसी वैल्यू देंगे कि यहाँ से 2x से हमारे पास क्या आए, 6 आए, तो 6 - 6 बराबर होगा 0 के। तो इस साइड पे हम 0 लेके आएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे कि 2 को हम x को हम अगर वैल्यू दे देते हैं 3, ठीक हो गया, -6 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं 3 दूने 6, 6 - 6 बराबर होगा 0 के। तो इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो होगा, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो जब हम x को वैल्यू 3 देंगे तब ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब इसके बाद दोस्तों ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशंस, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये कहता है कि वी नो दैट कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द सिंबल्स जमा या मनफी इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वलिटी इट बिकम्स एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि ये जो x जमा 1 है ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, और यहाँ पे 2x - 2 ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। जब हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाए x जमा 1 और दरमियान में ये इक्वलिटी का साइन आ जाए और यहाँ पे आ जाए 3, तो अब हम इसे कहते हैं इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये जमा के ज़रिए और ये माइनस के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, ये जमा के ज़रिए और ये माइनस के ज़रिए, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जब इनके दरमियान ये इक्वलिटी का साइन आ जाए तब हम इसे कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशन की समझ आ गई होगी। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के थोड़ा सा डिफिनीशन समझें। एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ 1, जब कि उस वेरिएबल का जो पावर हो वो 1 हो, इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2x + 1 इज़ इक्वल टू 5, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये आपके पास एक वेरिएबल है और इसी वेरिएबल का जो पावर है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। इसलिए हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते हैं, अगर इससे ज़्यादा होता तब हम उसे लिखते। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल भी 1 हो और उसका पावर जो है वो भी 1 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कुछ इस तरह का है, 2x² + 3y इज़ इक्वल टू 5,
तो दोस्तों ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो भी दो आ गए हैं, एक x है और दूसरा y है, और उसके अलावा इसका जो पावर है वो भी दो आ गया है। तो ये लीनियर इक्वेशन की जो कंडीशन है, जो शराइत हैं, उस पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो वेरिएबल एक है, दूसरा जो वेरिएबल है उसकी पावर भी एक है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा हो और उसके अलावा उसकी पावर भी एक से ज़्यादा हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्ट लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो ये इन्होंने कुछ ये बनाए हुए हैं, लीनियर एक्सप्रेशन बनाए हुए हैं, जिसमें एक वेरिएबल है 3x जमा 7, तो ये x एक वेरिएबल है। 5/2 y -9, तो ये y एक वेरिएबल है। -7/3 z, तो ये z भी एक वेरिएबल है। LX + m, तो ये x जो है ये भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है। टू कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये 3x + 2 x - 3, तो ये कहता है कि आपके पास वेरिएबल 1 है, तो आप इसे किस तरह लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 3x + 2 बराबर है x - 3, तो ये वेरिएबल जो है वो एक ही इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि x + 7 बराबर है 0 के, 3/2x + 3 बराबर है x - 2। तो इसके अलावा एक्सरसाइज 9.1 आप देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन टू शो दैट दे आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये देखें 4x जमा 13 = 0, तो हाँ बिल्कुल ये आपके पास एक वेरिएबल है और उसकी पावर भी एक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए ये सॉल्व भी हो सकती है। इसके अलावा 5/7 x - 7/3 = 0, तो इधर x एक वेरिएबल है और इसकी पावर भी एक है। और 3/2 x - 5 बराबर है 2x जमा 4। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4x जमा 13 = 0, यहाँ पर देखें 4x जमा 13 = 0। तो अब हम करते हैं, ये जमा 13 जो है इसे हम उस साइड पे लेके जाते हैं, तो 4x और 0, और ये जमा इस साइड पे आएगा तो -13 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 4 पर डिवाइड करने से, ठीक है, तो 4 के साथ कैंसिल, और 0 -13, तो ये -13/4 आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है 5/7x - 7/3 = 0। 5/7x - 7/3 = 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखें कि मैंने 7/3 इधर है, जब उस साइड पे जाएगा तो जमा 7/3 हो जाएगा। 5/7x = 0 और ये जमा 7/3 हो जाएगा। अब देखें दोस्तों यहाँ पे 5/7 ज़रब हो रहा है, तो इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। x बराबर है ये 0 जमा 7/3, तो ये 7/3 आ जाएगा। और ये 5/7 इधर ज़रब है, तो इधर क्या हो जाएगा, 5/7 तकसीम में चला जाएगा। ये 7 इधर ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाए x बराबर है 7 × 7 = 49/5 3 15। तो ये x इसके बराबर आ जाएगा 49/15 के। तो ये दोस्तों इसके जवाब देखें, पहले के मैंने 13/4 और दूसरे के 49/15। हमारे जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक हैं। अब इसके अलावा इसी तरीके से ये आप जो तीसरा जुज़ है वो भी आप हल कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x विच बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, x को कौन सी वैल्यू दें जिसके साथ हमारे जो इक्वेशन है वो बैलेंस यानी मुतवाज़न आ जाए। तो x = 0, तो x की जगह हम 0 वैल्यू पुट करें, तो 0 बराबर है 0 के, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस आ जाएगी। x - 5 बराबर है 0 के, तो x को हम वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे आप देखें x - 5 = 0, तो x को वैल्यू अगर हम दे देंगे 5, तो 5 - 5 बराबर है 0 के, तो 5 - 5 0 बराबर है 0 के, तो हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे बैलेंस हो गई है। इसके अलावा 2x जमा 1 बराबर है 3 के, तो 2x 1 दे देंगे,
दोस्तों यहाँ पे x को अगर हम एक वैल्यू दे देंगे तब हमारे पास ये देखें 2x जमा 1 बराबर है 3 के, तो x को हम 1 दे दें तो 2 × 1 जमा 1 बराबर है 3, तो 2 एकम 2 जमा 1 बराबर है 3, तो 3 बराबर है 3 के, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू आर फॉल्स फॉर द गिवन वैल्यूज़। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि x जमा 5 बराबर है 9 के व्हेन x बराबर है 3 के। तो x जमा 5 बराबर है 9 के, अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करें तो 3 जमा 5 बराबर है 9 के, तो 3 जमा 5 8, 8 बराबर है 9 के, तो ये है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 8 9 के बराबर नहीं हो सकता। इसके अलावा y - 7 = 0 व्हेन y बराबर है 7 के। तो यहाँ पे देखें y - 7 बराबर है 0 के, अगर हम y की वैल्यू 7 पुट करें तो 7 - 7 = 0, तो 7 - 7 0 बराबर है 0, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक हो गया, तो ये ट्रू है और ये हमारे पास फॉल्स हैं। दोस्तों 9.1 तो आप हल कर चुके हैं। अब हम रूल्स टू सिंप्लीफाई एन इक्वेशन, हम किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 रूल्स बड़े बेहतरीन हमें बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है द सेम नंबर इज़ एडेड टू बोथ साइड। देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे आपके पास है x - 7 बराबर है किस चीज़ के, 7 के, ठीक है, x - 7 बराबर है 7 के, तो हम दोनों साइडों पे x - 7 जमा 7 ऐड कर देंगे, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -7 जमा 7 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर है 7 जमा 7 14, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो हम दोनों साइडों पे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है, वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। दूसरा कहता है कि द सेम नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है जो कि हमारे पास है 2x + 5 = 5, ठीक है। ये कहता है कि दोनों साइडों पे कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2x ये +5 है और ये 5 है, तो यहाँ पे दोनों साइडों पे हम -5 कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, तो 2x बराबर है 0 के, तो ये x इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर है 0 के। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले की भी समझ आ गई होगी कि हम दोनों साइडों पे कोई एक नंबर क्या कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, दूसरा सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा कहता है कि द सेम नॉन ज़ीरो नंबर इज़ मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। कोई आप सेम नॉन ज़ीरो नंबर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये 5/7 x है बराबर है 5/7 के, तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर हम दोनों तरफ 7 पर से ज़रब दे देने से ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल, ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल, तो 5x बराबर है 5 के। दोनों तरफ 5 पर डिवाइड करने से 5 5 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, एक नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास क्या था, 7 था, और हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। दूसरा कहता है कि द सेम नॉन ज़ीरो नंबर इज़ डिवाइडेड टू बोथ साइड, और हमने दोनों साइडों पे इधर 5 पर डिवाइड किया, इधर भी 5 पर डिवाइड किया, तो दोनों साइडों को किसी एक नंबर के साथ अब डिवाइड भी कर सकते हैं, तो तब भी हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हल हो सकती है। तो ये 4 स्टेप्स थे कि आप दोनों साइडों पे कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं, या दोनों साइडों पे कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या दोनों साइडों पे किसी एक नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों साइडों को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों के लिए हल कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ ये एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज जाने से पहले ये प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन, ये इन्होंने कोई प्रॉब्लम्स किए इक्वेशन पे, तो यहाँ पे आ जाएं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। राइट एनी 2 इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, x + 3 = 0। ठीक है, तो x + 3 जब बराबर होगा 0 के, तो हमने क्या करना है, x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो हम सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक हो गया। x प्लस 3 मनफी 3 बराबर है 0 मनफी 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 और मनफी 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर है 0 मनफी 3, तो मनफी 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप इसी इक्वेशन के कोई दो इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पे देखें x प्लस 3, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों को, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे भी क्या करें, हल करें तो इसे भी यही आंसर आएगा। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, दोनों साइडों से -6 कर देते हैं, 0 - 6, तो ये प्लस 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -6। दोनों साइडों पे 2 पर डिवाइड करें तो 2 के साथ कैंसिल, 2 3 दूने 6, तो x बराबर है -3। तो ये बिल्कुल हमारे पास ठीक इक्विवेलेंट इक्वेशन थी कि एक हमारे पास 2x प्लस 6 ये बन गई है, दूसरा x प्लस 3, तो इसको 3 से ज़रब दे दें, 3 × 0, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x प्लस 9, दोनों साइडों से -9 कर देते हैं, 0 - 9, तो प्लस 9 - 9 कैंसिल, 3x बराबर है -3 के, -9 के सॉरी, दोनों साइडों पे 3 पर डिवाइड करने से 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 9, तो x बराबर है -3 के। तो ये जो दो इक्वेशन बन गई हैं, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट इक्वेशन बन गई हैं। दोस्तों आपने बकाया को भी इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ये कहता है कि आप इन इक्वेशन को हल करें और ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू मालूम करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये पहला कर देता हूँ, x - 5 बराबर है 2 के। तो मैंने आपको बताया था कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने दोनों साइडों पे किसी एक नंबर से क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर दें 5 को, ठीक है। हम क्या कर देंगे, x - 5 और प्लस 5 कर देंगे, क्योंकि इस 5 को हमने ख़त्म करना है, 2 + 5 कर देंगे, जमा 5 - 5 कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर है 2 + 5 7। तो ये वेरिएबल की कीमत हमारे पास मालूम हो गई है। अब इसके अलावा x प्लस 9 इज इक्वल टू 11, तो दोनों साइडों पे -9 कर लें, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये +9 और -9 कैंसिल हो जाएंगे, x यहाँ पे रह जाएगा और 11 - 9, तो यहाँ पे x बराबर है 2 के आ जाएगा। x - 4 है तो दोनों साइडों पे 4 ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी। इसके साथ साथ आप तमाम हल करते जाएं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 5 + 11y इज इक्वल टू 13y जमा 1, ये 9 जो है ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5 + 11y इज इक्वल टू 13y जमा 1 इज इक्वल टू 13y जमा 1। आपने क्या कर देना है, ये जो इस साइड वाली इक्वेशन है आपने ये इस साइड पे ले आना है, 5 जमा 11y और ये जमा 13y है तो इधर -13y और जमा 1 है तो इधर -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 1 मनफी करें तो 4 आ जाएगा, 11y और -13y हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। तो दोनों साइडों पे 4 क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 -4 -2y इज इक्वल टू 4 0 -4, ठीक हो गया। ये कैंसिल हो जाएंगे, -2y आ जाएगा इज इक्वल टू -4 के, मनफी के साथ कैंसिल, दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करें, ये कैंसिल, 2 दूने 4, तो y बराबर है 2 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये आप इसी तरह हल कर सकते हैं, 0.4x जमा 0.3 बराबर है 0.8x -0.3
0.8x। तो दोस्तों इस सवाल का सलूशन अब देखें 0.4x जमा 0.3, 0.4x जमा 0.3 बराबर है 0.8x और मनफी 0.7 तो देखें यहाँ पे 0.8x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 0.4x हो जाएगा और मनफी 0.7 है तो ये इधर आ जाएगा तो मनफी 0.3 बराबर होगा 0 के। तो 0.8x से 0.4x मनफी करें तो ये 0.4x आ जाएगा। मनफी 0.3 है और मनफी 0.3 है तो मनफी 1.0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इज इक्वल टू 0। दोनों साइडों पे 1 से क्या कर लें, मनफी कर लें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.4x और मनफी 1 और यहाँ पे +1 और इज इक्वल टू 0 +1 आ जाएगा। मनफी 1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 रह गया है। तो 0.4 के साथ क्या करें, हम दोनों साइडों को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये 4x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 दोनों साइडों पे डिवाइड कर लें तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 तो x बराबर है 5/2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इस 5/2 को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5 इधर लिखें 2 तो 2 दूनी 4, 5 से 4 मनफी करें 1.0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2.5 आ गई है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखें यहाँ पे कि ये 12वां भी आप इसी तरीके से हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इफ़ 5 इज़ एडेड टू ए नंबर, अगर हम 5 किसी नंबर में ऐड करें देन द नंबर बिकम 12 तो वो नंबर 12 आ जाता है। फाइंड द नंबर। तो ये यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं आपके सामने कि इफ़ अगर 5 इज़ एडेड टू ए नंबर, 5 हम किसी नंबर में ऐड करें देन द नंबर बिकम 12 तो नंबर 12 आ जाता है। तो आप वो नंबर मालूम करें। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, अगर हम इस तरह करते हैं कि x को इधर छोड़ दें और 12 है, यहाँ पे 5 जमा है तो इस साइड पे आ जाएगा तो मनफी हो जाएगा। तो x बराबर है 12 मनफी 5 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, x वो नंबर आ गया है, वो इसका आंसर ये आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं ये नंबर जो 3 क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो 7 है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ए नंबर दैन द नंबर बिकम 25 फाइंड द नंबर। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने हल करना है। 9 जमा x बराबर है 25 के। तो 9 अगर उस साइड पे चला जाए तो x बराबर है 25 मनफी 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास x बराबर है किसके, 16 के आ जाएगा। 5वां सवाल देखें। इफ़ 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट बिकम 13। अगर हम 5 किसी भी नंबर से 5 मनफी करें तो इससे हमारे पास आंसर 13 आ जाता है। तो x बराबर है, इधर 5 मनफी है तो इस साइड पे आ जाएगा तो 13 जमा 5 हो जाएगा। तो x बराबर है 13 जमा 5 18। तो वो नंबर क्या होगा, 18 होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड द नंबर हुज 3 टाइम्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 बिकम्स 12। तो यहाँ पे आपके सामने है कि कोई भी नंबर है उसका 3 टाइम्स हम 9 उससे मनफी करें तो उसका आंसर 12 आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3x है, हम दोनों तरफ से 9 जमा कर लें तो 12 जमा 9 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 3x बराबर है 12 जमा 9 21। दोनों तरफ पे 3 पर डिवाइड करने से 3 3 के साथ कैंसिल, 7 3 21 तो x बराबर है 7 के। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर द रिज़ल्ट इज़ 16 फाइंड द नंबर्स। तो ये आपने बिल्कुल 6 की तरह ही करना है। 8वां सवाल देखें। आप किसी भी रेक्टेंगुलर का जब पैरामीटर मालूम करें तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो इसका जो पैरामीटर है वो दिया गया है
और 2 इंटू लेंथ जो है वो 2x है और इसकी जो विड्थ है वो आपके पास कितनी है, x है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस x। तो 2 इसके साथ अंदर ज़रब करें, 2 दूने 4x जमा 2 ज़रब x तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6x, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो 321 है। 6 पर डिवाइड करने से 6 के साथ कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा 21 और 6 3 6 5 30 और 2 बच गया 21, 6 3 18 और इशारिया यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 321 तकसीम 6, ये यहाँ पे देखें 6 5 30। ठीक हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 1 हासिल, 6 3 18, यहाँ पे 3 बच गया, इशारिया 0 और 6 5 30, तो 53.5 आ जाएगा। इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.5। तो दोस्तों जो हमारे पास विड्थ है वो 53.5 आ गया है और जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ चूँकि 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 53.5 के साथ ज़रब दें तो ये आ जाएगा 107 मीटर तकरीबन। 53.5 तो 53 106 और 5 और 5 से 1 बनता है, तो ये 107 मीटर इसे, तो यानी इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो 107 है और जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जिसे ब्रेड्थ कहते हैं, ठीक है, वो 53.5 आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस देन द एज ऑफ हिज सन। तो सन की जो एज है वो हमारे पास x है और जो फादर की एज है वो ट्वाइस है, तो वो 2x आ जाएगी। आगे कहता है कि इफ़ फादर इज़ 16 ईयर ओल्डर देन हिज सन फाइंड द एज ऑफ फादर एंड हिज सन। तो अगर इसकी जो 2x है और x प्लस 16 कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x, ठीक, और x इधर जमा में आ रहा है, इस साइड पे आ जाएगा तो मनफी पे आ जाएगा और यहाँ पे 16, तो 2x माइनस x, तो x इज़ इक्वल टू 16। ठीक है, उसके जो बेटे की उम्र है वो 16 साल आ जाएगी और 2x है तो 2 इंटू 16, तो फादर की उम्र 32 साल आ जाएगी। तो ये इसके क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। इसके बाद दोस्तों रिव्यू एक्सरसाइज देखें। हमारे पास ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हेन बैलेंस विच बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन 3x + 5 इज इक्वल टू 8। अगर हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3x + 5 इज इक्वल टू 8। बोथ साइड से 5 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो +5 - 5 कैंसिल, तो 3x बराबर है 8 से 5 मनफी करें 3, तो दोनों साइडों पे 3 के साथ डिवाइड कर लें तो x बराबर है 1 के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इसे भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 2x - 5 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 पुट करें तो 2 दूने 4 - 5, इससे -1 आ जाएगा। और ये भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है, x जहाँ पे नज़र आ रहा है तो उसकी जगह 1 पुट करते जाएं, आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा। एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल 3 इंटू x जमा y, और x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू -2, तो 5 - 2 3 और 3 को 3 से ज़रब दें तो 3 3 9, इससे आंसर आ जाएगा 8xy व्हेन x बराबर है -7/2 एंड y बराबर है 3/2 के। तो अब दोस्तों -7 और 3 को ज़रब दें तो 7 3 21 हो जाएगा और 2 को ज़रब दें तो 4 आ जाएगा। 8 इंटू -21/4, तो 4 × 4 4 दूने 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। x की जगह -7/2
ज़रब 3/2। तो 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू -21/2 दूने 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 2 ज़रब -21 -42 आ जाएगा इससे। दोस्तों बिल्कुल आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टी विच बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। टी को कौन सी वैल्यू दे कि ये इक्वेशन क्या आ जाए, बैलेंस आ जाए। तो देखें दोस्तों, यहाँ से हमारे पास क्या करना है, 0.3 को इस साइड पे अगर ले आएँ तो ये 0.4t मनफी 0.3t, तो ये 0.1t जमा 0.5 आ जाएगा। तो 0.1t, तो इसे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 0.4t प्लस 5 बराबर है 0.3t के। तो ये t वाले जो हैं इसे एक साइड पे लिख लें, -0.3t, ठीक है, बराबर है -5 के, ये इस साइड पे आ गया है। तो 0.4t 0.3t से, तो 0.1t बराबर है -5 के। दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई करने से, तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो इशारे इधर आ जाएगा, तो ये 1t आ जाएगा, और 10 × 5 = 50, तो -50 इससे आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों मज़ीद आप इस दूसरे को भी इस तरीके से सॉल्व कर लें। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर हम y की जगह 10 पुट करें तो क्या ये 7 के बराबर आता है? हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि 10 - 3 7 के बराबर आता है, तो ये ट्रू है। 3/2 जमा 5/2 t बराबर है 1 के। 1t की जगह हम -1/5 पुट कर दें तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 3/2 जमा 5/2 और t की जगह हम वैल्यू पुट कर दें -1/5 की। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि ये जो -1/5 है ये मल्टीप्लाई में आया है, और ये 5 इस 5 के साथ कैंसल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1/2, 3/2 -1/2 आ जाएगा। तो नफ़ी ज़रब नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3/2 -1/2 आ जाएगा। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इनका ये आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, और 3 -1 आ जाएगा, और 3 से 1 मनफी करें 2/2 आ जाएगा। तो ये 1 के बराबर आता है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है ये वाला सॉल्यूशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड देयर रूट्स। आप इन इक्वेशन को सॉल्व करें और इनके रूट्स फाइंड करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द सम ऑफ ए नंबर एंड 9 इज़ -2, फाइंड द नंबर। द सम ऑफ ए नंबर, तो ये आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ कि हम किस तरह इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कि सम ऑफ ए नंबर, वो नंबर हम x कंसिडर करते हैं और उसके साथ 9 जमा करते हैं, और वो बराबर है -2 के। तो वो नंबर फाइंड करें। तो x बराबर है, इधर जमा 9 है उस साइड पे आ जाएगा, तो ये -9 हो जाएगा, और x बराबर है -11 के। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, -11 आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। दूसरा सवाल देखें। द सम ऑफ -5 एंड ए नंबर इज़ -15। तो ये कहता है कि अगर हम सम करें x और -15 का, तो ये आपके पास -5 का, सॉरी, तो ये हमारे पास -15 आता है। तो वो नंबर फाइंड करें। तो यहाँ पे जमा है और इधर मनफी लगा लें क्योंकि -5 है। तो x जमा ज़रब नफ़ी 5 = -15। दोनों साइडों पे हम क्या कर देते हैं, 5 जमा कर लेते हैं, -15 जमा 5, तो 5 और 5 कैंसल, x बराबर है -15 जमा 5 से -10 आएगा। तो वो नंबर हमारे पास क्या आता है, 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, -10 आ गया, सॉरी। अब हम इसे पुट करते थे कि क्या ये वाकई बराबर है, पड़ताल करते हैं। -10 और -5 बराबर है -15 के।
तो बिल्कुल -10 और -5 -15 बराबर है -15 के। तो वो जो नंबर हमारे पास -10 आया वो बिल्कुल ठीक आ गया है। ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड 3 इज़ -6 फाइंड द नंबर, कि आप x -3 बराबर है -6, तो फिर आप इसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया x -3 बराबर है -6 के, तो इसी से आप सॉल्व कर लें। When 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, जब आप 5 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x - 5, द रिजल्ट इज 16, तो x - 5 बराबर है 16, तो इसे आप हल कर लें। नादिया इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर नजम, द सम ऑफ देयर एजेस इज 37, हाउ ओल्ड इज़ नादिया। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन नंबर 11 की इक्वेशन बनाएंगे। नादिया इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर नजम, तो यहाँ पे देखें नजम की जो उम्र होगी वो x होगी और नादिया की जो उम्र होगी वो x + 5 होगी, क्योंकि ये 5 साल उससे क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे आगे कहता है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 37, तो x + 5 बराबर है किसके, 37 के। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, x + x 2x + 5 बराबर है 37 के, तो 2x बराबर है 37 - 5, तो ये +5 उस साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 2x बराबर है 37 - 5, तो ये 32 आ जाएगा। दोनों साइड पे 2 पर डिवाइड करने से 2 2 के साथ कैंसिल, 16 दूने 32, तो x बराबर है 16। तो उसका जो भाई है नजम वो 16 साल का है, और दूसरा x + 5, तो 16 + 5 21, तो नादिया जो है वो 21 साल की हैं, क्योंकि ये x + 5, x की कीमत 16 है, 16 + 5 21, और ये जो है यहाँ पे x की कीमत 16 आ गई है, और यहाँ पे 16 + 5 तो 21, तो ये नादिया की उम्र जो है वो 21 साल है और नजम की उम्र क्या है, 16 साल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रिव्यू एक्सरसाइज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे ये समरी है अलजेब्रिक इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर नंबर 5 से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपकी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा पैगाम भी कुछ ना कुछ फैल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।